देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इस साल 3 लाख क्विंटल बीज तैयार करेगा बीज निगम। बिहार सरकार दूर करेगी किसानों की समस्याएं। खेतों की मिट्टी में सुधार करेगा इफ्को किसान एप्लीकेशन। मिनटों में होगा किसानों की समस्याओं का निपटारा। बंजर व बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाएगी सरकार। खर्च किए जाएंगे 602 करोड़ रुपए। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा सबसे ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। खेती में उच्च गुणवत्ता के बीजों का चयन करना काफी अहम होता है, क्योंकि गलत बीजों का चुनाव खेती बर्बाद कर सकता है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी अक्सर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज खरीदने की सलाह दी जाती है। इसी कड़ी में किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने बिहार राज्य बीज निगम की स्थापना दिवस के मौके पर यह ऐलान किया है कि बिहार राज्य बीज निगम इस साल यानी कि साल 2022 से 23 में लगभग 3 लाख क्विंटल बीज तैयार करेगा, ताकि किसानों को बीज की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर कृषि मंत्री ने बताया कि निगम द्वारा विगत वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें बीज की गुणवत्ता का ISO प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना और बीज की होम डिलीवरी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में अब एक नया प्रोसेसिंग प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीज उत्पादन से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। अब तक 2833 किसान निगम से बीज उत्पादन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। किसानों से खरीदे गए बीजों के पैसे का समय पर भुगतान करने के लिए बीजों के ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सत्यापन और राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि इस समय कैमूर के कुदरा में बने नए गोदाम में 8 टन प्रति घंटा क्षमता की प्रोसेसिंग प्लांट बनाने पर काम चल रहा है। मंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे रबी फसलों के बीज प्रोसेसिंग के पहले ही चालू किया जाए। बीज भंडारण एवं गोदामों को ठीक किया जाए, ताकि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। आज की स्थिति को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि न केवल आम आदमी बल्कि किसान भी वातावरण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में काम करना शुरू कर दें। फसलों की पैदावार और अच्छी आमदनी को ध्यान में रखने के साथ ही अब किसान मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो न सिर्फ मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि किसानों की उपज की गुणवत्ता भी घटने लगेगी। ऐसे में किसानों की समस्या को आसान बनाते हुए देश की प्रमुख सहकारी संस्था इफ्को ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है इफ्को किसान एग्री मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके किसान न सिर्फ अच्छी आमदनी अर्जित कर पाएंगे, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल खेती करके मिट्टी को भी सेहतमंद बना सकेंगे। इतना ही नहीं, इफ्को किसान मोबाइल ऐप की मदद से किसान खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। किसानों को आधुनिक खेती सीखने और उसका लाभ लेने के लिए मोबाइल को सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा गया है। इस मोबाइल ऐप से जुड़कर किसान अपनी समस्याएं कृषि वैज्ञानिकों से साझा करके उनका समाधान भी हासिल कर सकते हैं। मौसम की चाल और मौसम आधारित खेती से जुड़ी जानकारियां भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को फसलों के अनुसार सही मात्रा में पोषण प्रबंधन की जानकारी भी दी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा फसलों के लिए उन्नत बीज और खाद उर्वरकों के इस्तेमाल की जानकारी भी इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में
सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इस योजना के तहत किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 602.68 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया गया है। अब बात आती है कि इस योजना के तहत किसानों को लाभ क्या और कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य में बंजर और जल भराव वाली बेकार पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। इससे किसानों और मजदूरों को लाभ होगा। यूपी सरकार की ओर से किसान समृद्धि योजना के तहत अगले 5 सालों में 602.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें 501.59 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे, जबकि 51.25 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। वहीं 40.84 करोड़ रुपए किसानों की ओर से खर्च किए जाएंगे। ये योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 74 जिलों में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों के लिए 2,19,250 हेक्टेयर भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना क्षेत्र में सुधार की गई भूमि पर जरूरत के हिसाब से कृषि वानिकी और उद्यानीकरण के साथ ही उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलों का उत्पादन कराया जाएगा। खास बात यह है कि परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर लघु व सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों व भू आवंटियों की संख्या ज्यादा होगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ मौसम की बेरुखी के चलते धान का रकबा इस साल कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कपास के उत्पादन में भी इस साल कमी आने की उम्मीद है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021 से 22 के लिए 323.63 लाख गांठ की बजाय प्रोडक्शन 315.32 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन वहीं देखा जाए तो इस सीजन किसानों ने कपास की बुआई पर खास ध्यान दिया है, जिसके चलते ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल कॉटन उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए एक खास कमेटी गठित कर दी है। खबर की माने तो सरकार द्वारा गठित की गई इस कमेटी में कुल 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये कमेटी एमएसपी को और प्रभावी व पारदर्शी बनाने का काम करेगी ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो सके। जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई को एमएसपी कानून, प्राकृतिक खेती आदि को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, तो वहीं इसके तुरंत बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल मोर्चा ने मंगलवार को एक ऑनलाइन बैठक करके इसका विरोध करने का फैसला किया, जिसमें मोर्चे ने साफ कहा कि सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी में ऐसे किसान नेताओं और संगठनों को जगह दी गई है जो पहले से ही आंदोलन विरोधी थे। ऐसे में किसानों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। हाल ही में किसानों को प्रोत्साहित करने और फल सब्जियों की खेती की तरफ उनका रुख बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की भारी संभावना जाहिर की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करने के लिए किसानों को नई तकनीकों पर ध्यान देना होगा और नई पद्धतियों पर काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उड़ीसा में जिन किसानों ने इस साल धान की खेती की है, उनके सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि उचित प्रबंधन की कमी के कारण तटबंध जर्जर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इरासामा और बालीकुजा प्रखंड के हजारों एकड़ खेत में समुद्र का खारा पानी आ गया है। इन खेतों में धान लगे हुए हैं। धान के खेत में खारा पानी घुसने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये कोई नया मुद्दा बिल्कुल नहीं है, हर बार ये परेशानी किसानों के सामने आती है, पर इसके बावजूद भी सरकार द्वारा खारे पानी की प्रबंधन के लिए कोई एहतियाती इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।